नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, गाजीपुर मंडी में लावारिस बैग में मिला आईईडी, टीम ने किया डिफ्यूज। बीजेपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई विधायक सपा में हुए शामिल, अखिलेश यादव को बताया यूपी का भावी मुख्यमंत्री, सीएम योगी पर भी कसा तंज। पंजाब कांग्रेस में टिकट पर घमासान, सोनिया के सामने फिर भिड़े चन्नी सिद्धू और झाकड़, सीएम चेहरा घोषित करने की उठ रही मांग। देश में कोरोना की डरावनी रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 2,64,000 से ज्यादा नए केस, दिल्ली और महाराष्ट्र में पाबंदी के बावजूद बुरा हाल। चीनी जासूस के जाल में फंसे ब्रिटेन के कई सांसद, राजनीतिक पार्टियों पर लुटा रही थी पैसा, खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। सबसे पहले बात दिल्ली के खिलाफ बड़ी साजिश पर कर लेते हैं। दिल्ली और श्रीनगर को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। आज पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर की फूल मार्केट में एक लावारिस बैग से आईईडी मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने सब्जी मंडी के अंदर एक खुले मैदान में 8 फीट गहरे गड्ढे के अंदर इस आईईडी को दफना दिया। हालांकि इस दौरान धमाका भी सुना गया। यही नहीं, विस्फोटक में आईईडी के अलावा टाइमर भी था। एनएसजी की टीम ने जिस जगह इस कार्रवाई को अंजाम दिया, उस जगह को पूरी तरह कॉर्डन ऑफ किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज किया है, तो दूसरी तरफ श्रीनगर में भी एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। सर, गाजीपुर मंडी में आईईडी मिलने किसकी साजिश हो सकती है? देखिए, बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ है कि 26 जनवरी को टारगेट किया जा रहा है। एक घटना गाजीपुर में हुई, दूसरी घटना छत्तीसगढ़ में हुई, जहां एसएसबी का एक जवान इस आईडी के चक्कर में फंस गया, घायल हो गया। कौन करने वाले लोग हैं? हिंदुस्तान में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वाले कौन हैं? गिनती के लोग हैं। पाकिस्तान फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस, खालिस्तानी और नक्सल्स। समझने वाली बात क्या है कि ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये इनका ड्रेस रिहर्सल था। जिस हिसाब से इन लोगों ने यह सोच रखा है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंसा भड़काना है, दंगा भड़काना है, ये वही गैंग है जिन लोगों ने शाहीन बाग को अंजाम दिया, किसान आंदोलन को अंजाम दिया। अभी 5 जनवरी को प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया। वहां की पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन में क्या कहा? उन्होंने कहा कि नक्सली थे, ये सारे के सारे रेडिकल्स लोग हैं। जिस संगठन ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोका वो कौन है? नक्सलाइट्स है, माओवादी हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है कौन? ये तमाम लोग जो दिल्ली दंगे के चक्कर में जेल के अंदर फंसे हुए हैं, चाहे वो उमर खालिद हो या बहुत सारे ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। कौन सब लोग हैं ये एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, जिसे मीडिया और कांग्रेस इकोसिस्टम सोशल एक्टिविस्ट बना करके पेश करता है। इसके 2 विंग हैं, एक जो सड़कों पे उतर के छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बंगाल के जंगलों में बैठ के ये अपना कानून चलाते हैं, आईडी से ब्लास्ट करवाते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, और उनको प्रोटेक्शन देने वाले ये दिल्ली में बैठा हुआ लुटियन गैंग है जो आइडियोलॉजिकल टेररिज्म फैलाता है। सरकार चूक कर रही है। एक एक को चुन चुन के बाहर निकालने की आवश्यकता है और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर बीजेपी को लगे बड़े झटके पर। यूपी में एक के बाद एक नेता बीजेपी छोड़ सपा का दामन थाम रहे हैं। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सपा की साइकिल पर सवारी कर ली है। उनके साथ धर्म सिंह सैनी और 6 विधायकों ने भी सपा का दामन थामा। सपा के इस कार्यक्रम में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जिसके बाद प्रशासन अखिलेश यादव पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी के एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं, हालांकि हमारे सीएम को क्रिकेट खेलना
नहीं आता है। क्या बीजेपी नेताओं के बदलने से अखिलेश में जीत का ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है सर? देखिए, ये एक नैरेटिव सेटिंग एक्सरसाइज है। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को एंटी दलित, एंटी बैकवर्ड, एंटी ओबीसी, एंटी मुस्लिम के रूप में पेश करना चाह रहे हैं। अब जो लोग गए हैं, कौन लोग हैं ये कोई कल्याण सिंह है या कोई उमा भारती है? एक पार्टी जो संगठन के आधार पर चलती है, कार्डर बेस्ड पार्टी होती है, उसमें से लीडर्स चले भी जाएं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यही दस्तूर है और यही बहुत बड़ी सच्चाई है। अब ये लोग जो गए हैं वो इसलिए जा रहे हैं, तो किसी को अपने बेटे की चिंता थी, किसी को अपनी सीटें बदलना था। हुआ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 सर्वे करवाए थे और उसमें करीब 150 ऐसे एमएलए पाए गए जिनका परफॉर्मेंस खराब था और उनके ऊपर तलवार लटकनी थी। और इसके बाद ये कवायद शुरू होती है तो मालूम चलता है कि ये लिस्ट और इसकी जानकारी अलग अलग लोगों को मिलती है, जिसके बाद ये इस तरह के जो लीडर्स हैं जिनका मकसद कोई विचारधारा नहीं, समाज सेवा नहीं, इन लोगों ने बैकवर्ड को खुद को तो बैकवर्ड लीडर कह रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड्स के लिए इन्होंने आज तक किया क्या है ये कोई एक गिनती करके भी बता दे। आप 5 साल तक एक सरकार के अंदर मंत्री बन के मलाई चाटते रहो और उसके बाद अचानक से जब आपका टिकट कटने लग जाए तो आप ये कहना शुरू कर दो कि भाई इस पार्टी में हमारी बहुत बेइज्जती हुई। कई सारे कार्यकर्ताओं को छोड़ के जो इस तरह के जो जहाज से कूद फांद मचाने वाले जो चूहे बड़ी बड़ी पार्टियों में आते हैं, तो बड़ी बड़ी पार्टियों को भी ये सीख मिलनी चाहिए। अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से ठीक पहले इस तरह की सबक मिली है कि ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको पार्टी के अंदर प्रॉपर तरीके से तरजीह मिले। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पंजाब कांग्रेस में खींचतान पर। पंजाब कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान मच गया है। सोनिया गांधी के सामने ही चन्नी सिद्धू और कैंपेन कमेटी चेयरमैन सुनील जाखड़ के बीच लड़ाई देखने को मिली। बात टिकट देने से लेकर अब सीएम चेहरा घोषित करने की मांग तक पहुंच गई है। कांग्रेस हाईकमान चन्नी सिद्धू और जाखड़ के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस में मचे घमासान को देखते हुए वो किसी एक की घोषणा की मांग उठा रहे हैं। सिद्धू और चन्नी इस पक्ष में ज्यादा हैं। इससे पहले केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग में भी ये तीनों आपस में उलझ गए थे। पंजाब में कांग्रेसी आपस में ही सर लड़ भिड़ रहे हैं। क्या ये इसका भुगतान इन्हें चुनाव के सामने के आने पर करना पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो चुकी है। सोनिया गांधी मीटिंग में बैठी हुई, राहुल गांधी बैठे हुए और नामों की घोषणा सोनिया गांधी ने लिस्ट पढ़ना शुरू किया, ये आपस में लड़ना चालू कर दिए। इन लोगों को बोला गया कि भाई रुक जाओ, कोई रुका नहीं। भाई चीफ मिनिस्टर बनना है सबको, चीफ मिनिस्टर की लड़ाई है। और मीटिंग से 2 दिन पहले सिद्धू ने क्या कहा? सिद्धू ने कह दिया कि ये हाई कमान थोड़ी तय करेगा कि कौन चीफ मिनिस्टर है, वो तो जनता तय करेगी। और ये जनता जो है, ये केजरीवाल भी कहता है जनता तय करेगी, ये भी कह रहा है जनता। भाई जनता तो इलेक्शन में सिर्फ वोट देती है, वो तय थोड़ी करती है, वो तो एमएलए चुनती है। और कांग्रेस पार्टी की परिपाटी क्या है? तो कांग्रेस पार्टी में तो गांधी परिवार के डिनर टेबल पर तय होगा कि कौन सा व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। वहाँ तो गुलामी प्रथा है। लेकिन जिस हिसाब से ये आपस में उलझ रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। चन्नी ने भी राहुल गांधी के गेम को समझ लिया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के लिए वो दलित चेहरा हर जगह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो वो कह रहा है कि मेरे चेहरे को प्रोजेक्ट करो, और अगर आपने चन्नी को प्रोजेक्ट नहीं किया तो वो सीधे सीधे फिर छोड़ देगा पार्टी, किसी और जगह चला जाएगा और ये कहेगा भाई दलितों का अपमान होता है वहाँ पे, हमें बस जो है एक रबर स्टैंप बना करके रखा गया था। अब ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, जो गांधी परिवार है, वो इस चीज़ को झांपना चाहता है और ये कहना चाहता है कि भाई 3 लोगों के चेहरे पे। लेकिन ये जो भस्मासुर इन्होंने पाल लिया,
सिद्धू, जो तो पिछले 5 साल से वो मुख्यमंत्री बनने का ही सपना देख रहा था, अब वो भी कह रहा है कि भाई पहले चेहरा दिखाओ। भाई बाराती तो बाद में उठेगी, दूल्हा तो पहले तय करो। दूल्हा तय हो नहीं पा रहा। और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है, जिस हिसाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह को इन्होंने नाराज करके पार्टी से बाहर किया है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कोरोना के कहर पर। देश में हर घंटे कोरोना की रफ्तार डरा रही है। आज भी 24 घंटे में 2,64,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 315 की मौत हुई है। कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं, तो वहीं ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा भी 5,000 के पार पहुंच गया है। वैसे कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल दिल्ली और महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,406 नए मामले सामने आए, तो वहीं दिल्ली में पाबंदी के बावजूद एक दिन में 28,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। डॉक्टर साहब, देश में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र में पाबंदियां लगी होने के बावजूद ये ज्यादा केसेस सामने क्यों आ रहे हैं? देखिए, ये हम तीसरी लहर को के बीच में हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि अगला 10-15 दिन और भी संख्या इसकी बढ़ने वाली है, तब हम पीक पे पहुंचेंगे। सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार चुनाव में व्यस्त है। नेता, देखिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है, आपने बताया, और मुख्यमंत्री डोर टू डोर वहाँ जा रहा है और कुछ वीडियो में देख रहा था, वहाँ कोरोना फैला रहा था, वो खांस रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो खैर, अपनी अपनी चिंता सबको करनी चाहिए और अपना इंतज़ाम, अपना बंदोबस्त खुद ही करना चाहिए। एक बात जो उसको कह सकते हैं कि अच्छी लग रही है इस थर्ड वेव में, कि लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो पा रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है, जो कोरोना का जो वायरस है, वो उतना ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा रहा है जैसा कि हमने सेकेंड वेव में देखा था। तो इसलिए अपनी अपनी चिंता स्वयं करें और अपना ख्याल रखें। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर चीन की चालाकी पर। MI5 ने चीन की एक महिला जासूस को लेकर नेताओं को चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी को दान देने वाली महिला चीन की जासूस है। उसके एक पूर्व ब्रिटिश सांसद के साथ करीबी संबंध हैं। MI5 का यह भी कहना है कि खुफिया एजेंसियां क्रिस्टीन ली नाम की इस महिला की निगरानी कर रही है। उस पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जासूसी करने का आरोप है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने यह भी कहा कि चीनी जासूस को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, ना ही उसे अभी देश से निकाला जा रहा है। लेकिन ब्रिटिश संसद के अध्यक्ष ने सभी सांसदों और सहकर्मियों को चेतावनी भरा संदेश भेजा है। डॉक्टर साहब, क्यों चीन ब्रिटेन के सांसदों की जासूसी करवाने पे तुला हुआ है? आपने बहुत ही अच्छी आज पिक की है इस स्टोरी को। बार बार इस बात को हम लोग कहते आ रहे हैं कि चीन की ये स्ट्रेटजी होती है कि वो जिस देश के साथ वो रिश्ते रखता है, वहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। अब हिंदुस्तान में देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके MOU साइन हुए। कंटेंट क्या है किसी को मालूम नहीं, पैसे दिए जा रहे हैं, इसका खुलासा भी हो गया कि कांग्रेस पार्टी ये राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए वो चीन से भी पैसे ले रहा था, चाइनीज एम्बेसी से भी आ रहा था, गवर्नमेंट ऑफ चाइना से भी आ रहा था। तो ये इस तरह की चीज़ें वो हर देश में करता है। इंग्लैंड के एक सांसद हैं जेरेमी कॉर्बिन, लेबर पार्टी में थे, अब नई पार्टी इन्होंने बना ली। अब देखते जाइए क्या क्या चीज़ है, कैसे ये एक इंटरनेशनल गैंग काम करता है। ये जेरेमी कॉर्बिन वही लेबर पार्टी का सांसद है जिसने आर्टिकल 370 के बाद वहां बवाल मचाया था। ये हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगलने का काम करता था। अब क्या पता चल रहा है, 5 लाख पाउंड, डॉलर नहीं पाउंड, इसके सहयोगी को दिया गया। ये ऑन रिकॉर्ड है और इसके जरिए कई सारे सांसदों को वहां पे प्रो चाइनीज पॉलिसी क्रिएट करने के लिए, और जो चाइनीज प्रोपेगेंडा वर्ल्ड ओवर है, जैसे हिंदुस्तान में सब कुछ होता है, देखिए किस हिसाब से
यूके में, यूएस में, जर्मनी में हिंदुस्तान के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा चालू। ये एक पूरा नेटवर्क इसने क्रिएट कर रखा है कि कहीं कुछ होता है चाइना के खिलाफ तो वो प्रोपेगेंडा मशीन उसके पीछे पड़ जाता है। ये जेरेमी कॉर्बिन नाम का जो शख्स है, गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। ये हिंदुस्तान के खिलाफ, ये चाइना से पैसे खा करके जो हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ ये जो जहर उगलता है उसमें, और हिंदुस्तान का ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, उनकी भाषा और उसकी भाषा दोनों में कितनी समानता है। मतलब ये कि जिस सोर्स से पैसा इंग्लैंड जा रहा है वही थाली के चट्टे बट्टे हिंदुस्तान में भी मौजूद हैं। इसलिए ये जो प्रोपेगेंडा मशीन जो हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ये जो आवाज़ें उठती हैं उस पर शक की निगाह रखनी बहुत ही ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।